अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टेक सिटी चैनल में आप लोगों को वेलकम। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो यानी पार्ट 11 में हम देखेंगे कि ये जो फ़ोन था लास्ट पार्ट में, जैसे कि आपको प्रैक्टिकली दिखाया था, ये शीट भी आपको दिखा देता हूँ कि हमने पिछले पार्ट में वीवो Y90 को जो है एक्वा डोंगल से स्क्रीन लॉक और FRP अटैम्प्ट किया था, पास हो गया था। और इसी तरीके से फिर UMT प्रो से भी अटैम्प्ट किया था, पास हो गया था। थोड़ा सा रेजिस्ट करना पड़ा बट हो गया था। अब जो है हमने अवेंजर डोंगल से ट्राई करना है कि वीवो Y90 जो है इसका स्क्रीन लॉक विदाउट डाटा लॉस ओपन हो सकता है कि नहीं, और अगर ना भी डाटा बचा तो कम से कम स्क्रीन लॉक खुल जाना चाहिए, फ़ोन को फॉर्मेट होना चाहिए और FRP भी जो है 1 क्लिक पे हो जाना चाहिए। तो ऐसा पॉसिबल है या नहीं देख लेते हैं। ये देखें जी, अवेंजर डोंगल की जो एप्लीकेशन है इसको हम रन करते हैं और ये जो बाईपास सिक्योरिटी इसको आपने लाजमी चेक लगाना है। उसके बाद फैक्ट्री रीसेट फॉर्मेट मेन्यू पे आएँ और यहाँ पे ये जो ऑप्शन है वीवो कीप डाटा रीसेट मेथड 2, इस ऑप्शन को चेक लगाकर आपने ये जो बटन आपको नज़र आएगा, ठीक है, सेव फॉर्मेट, इस बटन पे क्लिक करना है। लेकिन उससे पहले मैं आपको फ़ोन दिखा देता हूँ। ये देखें, फ़ोन इस वक्त स्क्रीन लॉक फॉर्म में है, यानी हमें इसका स्क्रीन लॉक सपोज डेट की नहीं पता। कस्टमर ले आता है कि पिन कोड, पासवर्ड या पैटर्न जो भी लगा है वो उसे नहीं याद। तो इसको हटाने के लिए देखें, हम स्विच ऑफ करते हैं वीवो Y90 को, और इसके बाद ये जो बटन आपको नज़र आएगा सेव फॉर्मेट का, सेव फ्लैश मोड पे, इस पर हम क्लिक करेंगे और वॉल्यूम अप एंड डाउन की होल्ड करके डाटा केबल को कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, सेव फ्लैश मोड का जो बटन है उस पर क्लिक करने के बाद हमने फ़ोन को वॉल्यूम अप एंड डाउन की होल्ड करके डाटा केबल के साथ कनेक्ट करना है। तो देखें, जैसे ही हम इसको कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे प्रोसेस जो है नीचे स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं केबल चेंज करके देख लेता हूँ। आई थिंक केबल का इशू है, सेकंड केबल लगाई है और देखते हैं जी फ़ोन कनेक्ट होता है या नहीं। ठीक है, नो रिस्पांस। तो हम पोर्ट चेंज करके देख लेते हैं किसी और पोर्ट पे लगाकर, या मैं एक केबल और लगा के देखता हूँ। कुछ केबल बहुत ज़्यादा यूज़ होके किसी फ़ोन पे काम नहीं भी करती। तो अब देखें, केबल एक और चेंज किया है मैंने, और अब देखते हैं कि फ़ोन हमारा ये कनेक्ट होता है वीवो का या नहीं। तो ये देखें जी, अब फ़ोन कनेक्ट हो गया। ये नीचे प्रोग्रेस जो है स्टार्ट हो गई है, और इसके बाद ये देखें, ये इसने बताया कि आपका फ़ोन जो है रीसेट सेटिंग सारी हो गई है कंप्लीट। अब हम फ़ोन को ऑन करके देख लेते हैं। अगर तो विदाउट डाटा लॉस स्क्रीन लॉक खुल गया है तो ठीक है, और अगर नहीं खुला तो देन हमें फॉर्मेट करना पड़ेगा, और अगर डाटा उड़ गया है तो हमें, ये देखें, ये नीचे एक प्रोग्रेस बार चलेगी और इसके बाद जो है इसने आपको स्क्रीन पे, नेक्स्ट देखें, फ़ोन हमारा ऑन हो गया। अब हम चेक कर लेते हैं, अगर FRP आता है तो 1 क्लिक पे हम इसका FRP भी हटा सकते हैं, और अगर इन केस लॉक ना खुला तो देन ये देखें और भी ढेर सारे ऑप्शंस हैं, यूज़ किए जा सकते हैं, ट्राई करके देखा जा सकता है डिफरेंट ऑप्शंस को इस्तेमाल करते हुए। FRP अगर आता है तो ये सिंपल आपने रीसेट FRP बटन पे क्लिक करके वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन होल्ड करके जो है केबल लगाने, तो FRP भी ख़त्म हो जाएगा। यानी एवेंजर डोंगल में भी ऐसा करना पॉसिबल है। तो अभी देख लें, फ़ोन जो है इसने कोई रिस्पांस तो नहीं दिया, बट हम, ठीक है जी, ये देख लें, स्वाइप करने से स्क्रीन लॉक इसका रिमूव हो गया और कोई डाटा वगैरह नहीं उड़ा, क्योंकि अगर डाटा उड़ जाए तो आपको पता है फ़ोन ऑन होने में टाइम लगाता है फॉर्मेट होने के बाद। ठीक है, तो ये देख लें कोई डाटा नहीं उड़ा, जीमेल अकाउंट भी अंदर उस तरह लगा हुआ है। तो ये था जी अवेंजर डोंगल से। इट मीन्स कि अवेंजर डोंगल भी ये ऑपरेशन करने में सक्सेस है, पास हो जाती है। आपको प्रैक्टिकली अटैम्प्ट करके दिखा दिया मैंने। तो अब जो है ये इस तरीके से वीवो Y90 को जो है हमने प्रैक्टिकली तीनों डिवाइसेस से 1 बाय 1 चेक कर लिया है। अब हम आते हैं नेक्स्ट जो है सेट वीवो का। इसको पहले हम नोट कर देते हैं इस चार्ट में कि ये वाला फ़ोन जो है FRP और स्क्रीन लॉक में वीवो Y90 तीनों डिवाइसेस पास हैं, उन्होंने अटेम्प्ट कर लिया है। और अब वीवो Y71 पे आते हैं। तो देखें, ये फ़ोन जो होता है ये क्वालकॉम स्नैपड्रैगन के साथ आता है, और इसको भी अटेम्प्ट करने के लिए ये देख लें एंड्रॉयड 8 के साथ, और इसका भी स्क्रीन लॉक, क्योंकि एंड्रॉयड 8 है, आपको पहले भी मैंने समझाया था कि चाइना के फ़ोन जो, या सैमसंग के जो एंड्रॉयड 8 तक हैं, उनमें से काफ़ी सारे फ़ोन का स्क्रीन लॉक विदाउट डाटा लॉस ओपन करना पॉसिबल होता है।
आगे एंड्रॉयड 9 से सिक्योरिटी सख्त है, तो फिर ऐसा हम नहीं कर सकते, फ़ोन फॉर्मेट कराना होता है। तो देखें, वीवो Y71 क्वालकॉम स्नैपड्रैगन के साथ हार्ड रीसेट मेन करना मकसद है। FRP भी अगर 8.8 और TP लिखा हुआ इन टेस्ट पॉइंट वाला फ़ोन है, इसका मतलब है ये फ़ोन हमें खोलना पड़ेगा, यानी खोल कर पॉइंट शार्ट करने पड़ेंगे। और कुछ स्टूडेंट का क्वेश्चन होता है, जी हमें कैसे पता चलेगा कि ये फ़ोन टेस्ट पॉइंट वाला है। तो देखें जी, एक चीज़ तो ज़हन में रखें कि टेस्ट पॉइंट वाला फ़ोन जो होता है ना, वो आता है हाई सिलिकॉन में, हुआवे में, या फिर क्वालकॉम में, चाइनीज़ फ़ोन में, या मीडियाटेक में आता है। SPD में मैंने अभी तक, मेरा जितना एक्सपीरियंस है, कोई टेस्ट पॉइंट वाला फ़ोन नहीं देखा, बट कभी आए तो देख लेंगे। तो देखिए, ये जो वीवो का फ़ोन है Y71, ये थोड़ा सा हाई सिक्योरिटी वाला फ़ोन कंसिडर होता है कि इस पर अगर स्क्रीन लॉक लगा हो और आप इसको रिकवरी मोड पे अगर लेकर जाएंगे वॉल्यूम अप एंड पावर, देन भी आप इसका स्क्रीन लॉक नहीं हटा सकेंगे। ये देखिए, मैं वॉल्यूम अप एंड पावर की होल्ड कर रहा हूँ, तो ये फास्ट फूड मोड पे आ गया। अब नीचे देखें लिखा आ रहा है रिकवरी मोड, तो वॉल्यूम डाउन से रिकवरी वाला ऑप्शन चूज़ करके जैसे ही हम पावर दबाते हैं तो फ़ोन रीस्टार्ट होगा और इसके बाद ये रिकवरी मोड पे चला जाएगा। तो रिकवरी मोड पे आपको ऑप्शन तो मिलेगा फॉर्मेट का, ये देखें वाइप डाटा का ऑप्शन मौजूद है यहाँ पे। तो अगर हम वाइप डाटा पे टच करते हैं, ये देखें ये वाइप डाटा, तो यहाँ पे भी ये स्क्रीन लॉक डिमांड कर रहा है और स्क्रीन लॉक हमें मालूम नहीं है। अब अगर हम रीसेट ऑल सेटिंग करें तब भी ये स्क्रीन लॉक मांग रहा है, स्क्रीन लॉक हमें नहीं पता। तो अब ये फ़ोन जो है ना, इसको कैसे पता चलेगा ये टेस्ट पॉइंट वाला? देखें, आम जो तरीका होता है, SPD का फ़ोन हो, मीडियाटेक का हो या क्वालकॉम का हो, उसको जब हम वॉल्यूम अप एंड डाउन की होल्ड करके कनेक्ट करते हैं तो वो डिवाइस मैनेजर पे कोई ना कोई नोटिफिकेशन वगैरह शो करता है पोर्ट्स पे जाके। ठीक है, अगर जो टेस्ट पॉइंट वाला फ़ोन होगा वो चार्जिंग मोड पे आ जाएगा ऑटोमेटिकली, उसने कोई ख़ास नोटिफिकेशन आपको नहीं देनी। तो ये देखें, ये मैं डिवाइस मैनेजर ओपन कर रहा हूँ और यहाँ पे आपको सेट कनेक्ट करके, ये जो MTP लिखा हुआ है येलो कलर का, ये बेसिकली हुआवे का फ़ोन लगा हुआ है जिसके ज़रिए आप ये वीडियो देख रहे हैं जो टास्क में परफॉर्म कर रहा हूँ। तो अब देखें, मैं वॉल्यूम अप एंड डाउन की होल्ड करके डाटा केबल लगाता हूँ, तो ये फ़ोन जो है, ये देख लें यहाँ पे इसने कोई नोटिफिकेशन वगैरह नहीं शो किया पोर्ट्स पे। ठीक है, और कुछ स्टूडेंट का क्वेश्चन ये होता है कि काफ़ी सारे फ़ोन EDL केबल से या मल्टी बूट केबल से आ जाते हैं, तो उसके ज़रिए भी मैं आपको चेक करवा देता हूँ। जो टेस्ट पॉइंट वाले फ़ोन होते हैं वो मल्टी केबल EDL केबल से भी नहीं आते। तो इस वक्त मैं फ़ोन को ऑफ़ करके अब मल्टी केबल यूज़ कर रहा हूँ, आपको दिखा देता हूँ। मल्टी केबल यूज़ की डिटेल वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे लगी हुई थी। मैंने मुख्तलिफ़ तरह के सेट के ऊपर उसको अटैम्प्ट करके दिखाया कि कहाँ पे उसका फ़ायदा है, नुकसान तो खैर नहीं है, बट टाइम टू टाइम सिक्योरिटी चेंज होती रहती है इस वजह से। तो इसकी अगर आप डिटेल देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो मिल जाएगी, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा। तो ये देखें, ये जी मल्टी बूट केबल, इसमें वाइट स्विचेस सारे ऑफ होने चाहिए और ये जो ब्लैक वाला बटन है ये EDL का, यानी क्वालकॉम फ़ोन को डील करने के लिए, कोई भी क्वालकॉम का फ़ोन हो। लेकिन ये याद रखना है कि ये केबल भी क्वालकॉम के फ़ोन को एंड्रॉयड 8 या उससे नीचे वाले फ़ोन पे काम करेगी, उससे आगे वाले फ़ोन टेस्ट पॉइंट है। तो ये देखें, ये वैसे तो 8 वाला फ़ोन है, लेकिन हाई सिक्योरिटी की वजह से इस पर हम ब्लैक बटन होल्ड करके डाटा केबल लगाते हैं और आफ्टर 5 सेकेंड्स जब हम बटन को रिलीज़ करते हैं तो इसको यहाँ पोर्ट पे डिवाइस मैनेजर पे EDL शो करना चाहिए था, QD लोडर 9008, बट देख लें ऐसा कुछ भी नहीं, ये फ़ोन चार्जिंग मोड पे चला गया। यहाँ से क्लियर हो गया कि ये वाला जो फ़ोन है वीवो का, ये टेस्ट पॉइंट वाला फ़ोन है, इसको खोल के अटैम्प्ट करना पड़ेगा, डायरेक्टली हम हैंडल नहीं कर सकते इसको। तो देखें, अब इसको कैसे टेस्ट पॉइंट कौन से हैं, अगर हम गूगल पे आते हैं और यहाँ पर वीवो Y71 टाइप करते हैं और साथ टेस्ट पॉइंट लिखते हैं, तो इसकी डायग्राम आपको गूगल में मिल जाएगी। ये देख लें, ये जो फ़ोन है इसकी डायग्राम, ये देखें इमेजेस पे हम क्लिक करते हैं तो ये इसकी डायग्राम्स आ गई हैं। ठीक है, तो ये देख लें, ये टेस्ट पॉइंट बता दी गए हैं। ये बैटरी कनेक्टर के बिल्कुल साथ ये जो 2 डॉट हैं, इनको बेसिकली हमने ट्वीज़र से शॉर्ट करना है। फ़र्स्ट टाइम जब आप ये फ़ोन खोलेंगे तो आपको शायद ये नज़र ना आए, क्योंकि इसके ऊपर ब्लैक कलर की टेपिंग होती है, उसको हटाना पड़ता है थोड़ा सा ट्वीज़र की मदद से। इस फ़ोन को आप बैक से आराम से खोल सकते हैं। सिम ट्रे पहले आप इजेक्ट कर लें लाजमी, उसके बाद आप सिंपल नाखून की मदद से या ओपनर की मदद से इसका बैक ओपन कर सकते हैं। कोई इसमें मुश्किल काम नहीं है, आम नया बंदा भी कर सकता है। ठीक है, बट ये कोशिश कीजिएगा कि इसकी ओपनिंग आपने सिम ट्रे वाली साइड से स्टार्ट करनी है ताकि मज़ीद कोई मिस हैप ना हो। ये देखें, ये बैक कवर मैं इस फ़ोन का खोल रहा हूँ और ये इसका बैक सेपरेट हो गया। उसके बाद देखें, आगे 3 पोर्शन, नीचे चार्जिंग पैनल है, मिड पे बैटरी और ऊपर ये मेन कंट्रोलिंग यूनिट है। तो कंट्रोलिंग यूनिट के ऊपर 5-6-7 नट लगे होते हैं, वो ओपन कर लें आप, तो ये शील्ड उतर जाएगी फिर। ठीक है, ये शील्ड जब उतर जाएगी तो अब देखें आपको टेस्ट पॉइंट नज़र आएंगे। बैटरी कनेक्टर के बिल्कुल साथ 2 डॉट आपको
नज़र आएंगे। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। ये देखें, ये 2 डॉट्स हैं बैटरी कनेक्टर के बिल्कुल साथ। तो बैटरी हमने डिस्कनेक्ट कर लेनी है। लाजमी ईडीएल वाले फ़ोन्स को हैंडल करने के लिए कोशिश किया करें, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से बैटरी डिस्कनेक्ट कर लिया करें। तो ये देखें, इसकी बैटरी मैंने डिस्कनेक्ट कर दी है। अब मैं ट्वीज़र लेता हूँ और पहले केबल इसके साथ लगा देता हूँ। उसके बाद फिर आगे देखते हैं किस तरीके से इसको अटेम्प्ट करना है। तो डाटा केबल मैं पहले फ़ोन के साथ लगा देता हूँ। उसके बाद मैं टेस्ट पॉइंट को ट्वीज़र से शॉर्ट करूँगा और शॉर्ट करने के बाद डाटा केबल सिस्टम के साथ जैसे ही कनेक्ट करूँगा तो ये EDL मोड आपको शो करेगा। ठीक है, तो देख लेते हैं जी। ये देख लें, ये मैंने दूसरे हाथ से केबल को प्रिपेयर कर लिया है। ये मैं ट्वीज़र से टेस्ट पॉइंट शॉर्ट कर रहा हूँ और राइट हैंड से मैं डाटा केबल USB पोर्ट पे कनेक्ट करूँगा। ठीक है, जैसे ही केबल कनेक्ट होगी प्रॉपर टेस्ट पॉइंट शॉर्ट होने के बाद, तो ये डिवाइस मैनेजर पे फ्लिकिंग होगी और यहाँ पे आपको फ़ोन थोड़ा सा नज़र आएगा QD लोडर 9008 पोर्ट के ऊपर। ये देखिए, ये मैंने टेस्ट पॉइंट शॉर्ट किए। अब मैं डाटा केबल सिस्टम के साथ लगा रहा हूँ। ये देखें, फ्लिकिंग हुआ, नीचे भी आपको नज़र आ गया और यहाँ पोर्ट्स पे भी ये देखें QD लोडर 9008 आपको नज़र आएगा। तो इसका मतलब है हमारा फ़ोन जो है EDL मोड पे आ चुका है। अब मसला हल हो गया। जस्ट हमने 1 क्लिक करना है, इसका स्क्रीन लॉक भी खुल सकता है विदाउट डाटा लॉस। इस फ़ोन का पॉसिबल है। और इसके अलावा FRP वगैरह भी, हार्ड रीसेट भी आप कर सकते हैं। तो क्योंकि हम एक्वा डोंगल से ऑपरेशन परफॉर्म करने लगे हैं, पहले बाकी 2 डिवाइसेस से नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह देखेंगे। तो ये देखें, एक्वा डोंगल से मैंने इसको एप्लीकेशन को रन किया है और एक्वा डोंगल से आज मैं फ़र्स्ट टाइम इस फ़ोन को अटैम्प्ट कर रहा हूँ। तो हो सकता है कोई सेटिंग्स वगैरह आगे पीछे करनी पड़ जाए, तो उस हिसाब से फिर वीडियो बड़ी भी हो सकती है, लंबी हो सकती है। तो आपने थोड़ा सा हौसला रखना है। ठीक है, लंबी वीडियो है, कोई मसला नहीं। बट देख लें, अगर बात समझ आ जाती है आप बेशक स्किप कर दें, फॉरवर्ड कर दें। ये देखें, हम क्वालकॉम टैब पे आते हैं और ये जो ऑप्शन है सेव फॉर्मेट, इसको चूज़ करके डू जॉब बटन पे हमने क्लिक करना है। ठीक है, क्वालकॉम मेन्यू पे आने के बाद आप ऊपर ब्रांड में से जो है वीवो सेलेक्ट कर लें, मॉडल Y71 सेलेक्ट कर लें। उसके बाद रेड कनेक्शन बटन जो इसी के नीचे बना हुआ है QD लोडर 9008 जहाँ पे शो रहा है, उस पर क्लिक करने के बाद नीचे अनलॉक मेन्यू पे आके ये ऑप्शन चूज़ करने और डू जॉब बटन पे आप क्लिक करेंगे तो देखते हैं जी ये ऑपरेशन पास होता है या फेल होता है। जो भी होता है आपको अभी स्क्रीन पे नज़र आ जाएगा। तो इस वक्त ये देख लें जी, ये सारा प्रोसेस जो है आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है और फ़ोन जो है फॉर्मेटिंग की तरफ जाता है या नहीं जाता, ये अभी हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, रीबूटिंग डिवाइस फिनिश्ड उसने शो कर दिया है, यानी ऑपरेशन कंप्लीट हो गया। तो हम ऐसा करते हैं कि साथ ही FRP की भी कमांड दे देते हैं। ठीक है, FRP, क्योंकि अभी दोबारा फ़ोन ऑन जो करना है, लाजमी बात है, फ़ोन फॉर्मेट हो गया तो FRP भी आएगा। उसके लिए दोबारा फ़ोन को EDL मोड पे लाना पड़ता है। ठीक है, इसलिए मैंने टेस्ट केबल लगा के टेस्ट पॉइंट शॉर्ट के, अब देखें रिमूव FRP लॉक, इसको चेक लगा के और मैंने जो है डू जॉब बटन पे क्लिक किया है और अब जो है ये देखें साथ ही FRP लॉक भी रिमूव हो जाना चाहिए। ठीक है, विदाउट डाटा लॉस मैंने कोशिश की थी, इस फ़ोन पे नहीं हो सका, यानी एक्वा डोंगल ने नहीं कवर किया इसको, वीवो के इस फ़ोन को। तो बाकी डिवाइस से भी हम चेक करके देख लेंगे ऐसा करना पॉसिबल होता है कि नहीं, क्योंकि सिक्योरिटी पैच टाइम टू टाइम चेंज हो जाता है। पुराना सिक्योरिटी पैच हो तो फिर हो भी जाता है, नया हो तो फिर अक्सर स्क्रीन लॉक विदाउट डाटा लॉस ओपन करना पॉसिबल नहीं होता। ये वैसे भी आप जहन से निकाल दें कि विदाउट डाटा लॉस आप स्क्रीन लॉक खोल सकेंगे, क्योंकि नई एंड्रॉयड की सिक्योरिटी सख्त है। तो ये देखें, ये सारा इसने FRP रिमूविंग प्रोसेस भी जो है आपको कंप्लीट करके दिखा दिया है। अब हम फ़ोन को ऑन करते हैं। ठीक है, बैटरी कनेक्ट करता हूँ मैं इसके साथ और फ़ोन को ऑन करके चेक करते हैं कि इसका जो है वो स्क्रीन लॉक ओपन हो गया है या नहीं और FRP लॉक जो है वो भी चला गया है या नहीं। ठीक है, ये देखें, ये फ़ोन पे वार्निंग आ रही है वाइपिंग फेल। तो मैं अगेन वाइप डाटा करता हूँ, ये आपको दिखा देता हूँ वाइपिंग फेल की वार्निंग। कोई मसला नहीं, अगेन वाइप करते हैं और इसको ओके कर देते हैं बस। ठीक है, वाइप डाटा करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। खैर, इसको वाइप किया हमने और फ़ोन देखें अब आगे निकलना शुरू हो गया। और अगर ये ज़्यादा टाइम लगाता है तो इसका मतलब है फ़ोन फॉर्मेट हो चुका है। FRP लॉक ओपन हुआ है या नहीं ये देख लेते हैं। हो सकता है ना हुआ, क्योंकि मैंने क्वालकॉम टैब का इस्तेमाल किया था। वीवो आपको पता है एक ब्रांड है, तो इनकी सिक्योरिटी भी बड़े फ़ोन्स की तरह सख्त होती है। तो इसलिए अगर FRP लॉक रिमूव ना हुआ तो मुझे फिर दोबारा ऑपरेशन अटैम्प्ट करना पड़ेगा। ठीक है,
तो ये देखें ये फ़ोन ऑन होके यहाँ तक आ गया, इसका मतलब है स्क्रीन लॉक तो ओपन हो गया इसका। ठीक है, अब अगर FRP ना आया तो फिर तो ये आप आराम से होम स्क्रीन पे चला जाएगा, और अगर FRP लॉक आया तो फिर आपको पता है एंड पे ये बताता है, सारी सेटिंग कंप्लीट करने के बाद बिल्कुल एंड में कहेगा कि आप गूगल अकाउंट दें वरना फ़ोन आगे नहीं जाएगा। तो ये जनरल सेटिंग जल्दी जल्दी मैं करके आपको चेक करवा दे रहा हूँ। इसके बाद फिर देखते हैं कि यह देखें जी, ये गूगल अकाउंट की वार्निंग आ गई है, यानी इससे आगे अब फ़ोन मूव नहीं करेगा। अब मैं फ़ोन को दोबारा फिर मुझे करना पड़ेगा, बैटरी डिस्कनेक्ट करके टेस्ट पॉइंट शॉर्ट करके अगेन इसको ईडीएल मोड में लाना पड़ेगा, और अब जो है वीवो का जो टैब होगा उसका हम इस्तेमाल करेंगे और फिर अटैम्प्ट करते हैं। ठीक है, अगेन मैं इसकी बैटरी डिस्कनेक्ट करके फ़ोन को ऑफ़ कर देता हूँ जल्दी जल्दी, और डाटा केबल इसके साथ हम कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट करने के बाद टेस्ट पॉइंट शॉर्ट करते हैं, डाटा केबल सिस्टम के साथ लगाते हैं, और यहाँ पे आपको QD लोडर 9008 शो होना चाहिए डिवाइस मैनेजर पे। ठीक है, आ गया। अब हम एक्वा डोंगल की एप्लीकेशन को रन करते हैं, और रन करने के बाद वीवो टैब का इस्तेमाल करेंगे अब। ठीक है, वीवो टैब, क्वालकॉम को हमने नहीं यूज़ करना, वीवो टैब इस्तेमाल करना है। ये नीचे होगा, ये देखें ब्लू कलर में, वीवो टैब का इस्तेमाल करें और यहाँ से ब्रांड चूज़ कर लें, वीवो Y71। ये सारे क्वालकॉम वाले फ़ोन हैं वीवो के। ठीक है, अगर कोई फ़ोन ना हो तो एक्वा डोंगल में वीवो ब्रांड से जाके किया जा सकता है, यहाँ से हो जाते हैं फ़ोन, क्योंकि ये स्पेशल वीवो की सिक्योरिटी पैच सारी इन्होंने दी हुई है, हर मॉडल की अलग अलग होती है। यहाँ रेड बटन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद हमने रिमूव FRP लॉक इस ऑप्शन को चूज़ करके डू जॉब बटन पे क्लिक करना है, तो इस फ़ोन का FRP लॉक भी रिमूव हो जाएगा। तो होप के स्टूडेंट बात आपको समझ आ रही होगी। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, बाकी फ़ोन मैं ऑन करके जल्दी जल्दी चेक करवा दूंगा आपको। वीडियो वैसे ही काफ़ी लंबी बन गई है, बाकी पार्ट्स को भी इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है पार्ट में वीडियो में देखेंगे। इसी फ़ोन को हम फिर एवेंचर डोंगल से और UMT प्रो से भी अटैम्प्ट करने की कोशिश करेंगे, देखते हैं उनसे किस तरीके से अटैम्प्ट किया जाता है, ताकि अगर आप में से कोई भी ये डोंगल डिवाइसेस लेना चाहे तो उनको सिक्योरिटी ऑप्शंस का, फीचर्स का, कमांड्स का, ट्रिक्स का पता होना चाहिए कि किस किस डिवाइस को कैसे ऑपरेट करते हैं। तो इस वीडियो में स्टूडेंट इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर इंशाल्लाह ताला हाजिर होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।